जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2022 की तैयारी के लिए। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 में 6 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट है ना, इसमें पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाली एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं कुछ लाइनों के साथ कि जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। खुद झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो चलिए पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों, तो यहां पर पूछा है 6 मित्र दिए हैं आपको। 6 मित्र अजय, नीतू, सीमा, कविता, मनोज और विजय एक वृत्ताकार मेज के परिध बैठे हैं। उनकी पीठ मेज के केंद्र की ओर है। उनकी पीठ मेज के केंद्र की ओर का मतलब क्या हो गया कि वह केंद्र से की ओर मुंह ना कर बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। वृत्ताकार परिधि के चारों ओर बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब यहाँ पर देखिए मनोज, सीमा और नीतू के बीच है, तो हम देख लेते हैं पहले। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब बोला क्या है, मनोज जो है ना वो सीमा और नीतू के बीच है। तो ये देखिए मनोज यहाँ पर आ गया, ये जो है ना ये सीमा और नीतू के बीच है। तो यहाँ पे भी सीमा या नीतू में से कोई एक आएगा और यहाँ भी सीमा या नीतू में से कोई एक आएगा, अभी कंफर्म नहीं है। आगे देखते हैं, अजय सीमा के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अजय जो है ना सीमा के बाईं ओर ठीक बगल में। अब देखिए इनका मुख किधर है, बाहर की ओर है। इनका मुख किधर है, बाहर की ओर। तो सीमा के बाईं ओर, अगर हम सीमा को यहां माने ना तो बाहर देखिए लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। तो इसके ठीक बाईं ओर क्या बोला, अजय सीमा के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो सीमा के ठीक बाईं ओर, तो यहां पर मनोज आ जाएगा, इसलिए यहां पर क्या आएगा, यहां सीमा नहीं, यहां क्या आएगी, नीतू आ जाएगी और यहां पर सीमा आएगी। अब सीमा के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, अजय बैठा है, ये भी लिख दिया हमने। इसके बाद देखिए दिया है कविता नीतू की पड़ोसी नहीं है। कविता जो है ना दोस्तों वो नीतू की पड़ोसी नहीं है। नीतू की पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब कहां आएगी, यहां पर आ जाएगी। तो आप देखिए जो बचा हुआ है वो यहां आएगा। कौन बचा है, तो ये विजय बचा हुआ है, यहां पर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में यहां पर हमसे पूछा है सीमा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। क्या पूछा, सीमा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो सीमा यहां बैठी है, इसका मुख बाहर की ओर है, तो इसका दाया इधर होगा। तो दाईं ओर तीसरे स्थान पर देखिए, पहले स्थान पर मनोज, दूसरे पे नीतू, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, विजय बैठा है। तो राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिन भी लोगों को एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना है और इसके प्रीवियस ईयर के सारे पेपर देखना है, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक फिगर आपको दिया गया है और यहां पर आप लोगों से बोला गया है कि पेपर को फोल्ड कर मतलब पेपर को देखिए कितने भागों में फोल्ड किया है। इस तरीके से यहां पर पहले हाफ फोल्ड किया है, फिर इसका बन रहा है 4 फोल्ड करके, इसमें से और आधा फोल्ड कर दिया है इतना, ठीक है। अब यहां पर फिर इसे आधा फोल्ड किया है। तो इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहां पर बनता है इस तरीके से एक लाइन और ये बिंदु। जब इसे ऊपर की ओर खोला जाएगा ना दोस्तों, पहले इधर खोलेंगे तो इधर भी एक लाइन ऐसी आएगी, फिर इसे जब ऊपर खोलेंगे तो बिंदु यहाँ ये एक लाइन ऐसी आएगी, बिंदु यहाँ एक लाइन ऐसी आएगी। तो अब ऐसा चारों भाग में आएगा, ऐसा क्या होगा, चारों भाग में आएगा। तो ऐसी जो आकृति है ना आपको कहां देखने को मिलेगी, ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तो फिगर वाले क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे जल्द ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है काबुल का जो संबंध अफगानिस्तान से है वही कैनबरा का संबंध किससे है। तो क्या आप जानते हैं कि काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है। काबुल क्या है, अफगानिस्तान की राजधानी है। वैसे ही कैनबरा किसकी राजधानी है, यहां पर आपसे पूछा गया है। तो कैनबरा जो है ना दोस्तों वह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कैनबरा किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और काबुल यहां से पता चल गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो संबंध पहले अक्षर समूह से दूसरे का है वही संबंध तीसरे का चौथे से आपको फाइंड करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो चलिए देखिए, जैसा संबंध पहले और दूसरे में है वैसा ही संबंध हमें किसमें बताना है, तीसरे और इसके चौथे के लिए। चौथा हमें कहां से सेलेक्ट करना है, दिए गए ऑप्शंस में से चुनना है। तो चलिए पहले और दूसरे में क्या संबंध है पहले इसे देखते हैं। तो आप देखेंगे ATRG। अब इसमें देखिए तो क्या बनता है, BWSJ। क्या अंतर, और इसके बाद हमसे पूछा है MQSJ की वैल्यू हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। तो आप देखें
यहाँ पर ए से बी जाने पर +1 हो रहा है, टी से डब्ल्यू जाने पर +3 हो रहा है, आर से एस जाने पर +1 हो रहा है, जी से जे जाने पर +3 हो रहा है। तो ऐसा ही पैटर्न यहाँ पर चलेगा, पहले +1 करना है तो एन आएगा, फिर +3 करना है, देखिए यहाँ +3 करना है तो 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 मतलब कि टी। यहाँ पर देखिए फिर +1 करना है, इसमें +1 करेंगे तो टी, और यहाँ पर +3 करना है, जे में +3 करेंगे तो एम। राइट आंसर क्या है? NTTM। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर 1 है। यहाँ पर ये आकृति बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रही है। अब अगला प्रश्न देखिए, एक परिवार में 7 सदस्य है। क्या बोला है? एक परिवार में 7 सदस्य। टोटल कितने सदस्य? 7 सदस्य। 5 सदस्य अलग अलग व्यवसायों में अर्थात चिकित्सक, शिक्षक, नर्स, इंजीनियर है और वैज्ञानिक है। मतलब सभी के क्या है? व्यवसाय अलग अलग हैं। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं और एस चिकित्सक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है? तो देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक चिकित्सक है जिसका विवाह बाय से हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या दिया है? एस एक चिकित्सक है जिसका विवाह किससे हुआ है? बाय से। तो अब हम लिख लेंगे यहाँ साइड में, एस जो है ना वो क्या हो गया दोस्तों? चिकित्सक हो गया। तो हमने यहाँ साइड में लिख दिया। और एस का विवाह किससे हुआ है? बाय से। एस का विवाह किससे हुआ? बाय से। तो मतलब ए और जो वाय है ये क्या है? पति पत्नी है। इन दोनों का विवाह हुआ है, मतलब ये क्या है? पति पत्नी है। पति पत्नी के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। और देखिए यहाँ पर अच्छे से लाइन पढ़िए, एस चिकित्सक है जिसका विवाह बाय से हुआ है, जो शिक्षक है। इसका मतलब बाय क्या है? शिक्षक है। बाय क्या है दोस्तों? शिक्षक है। इसे भी हमने साइड में लिख लिया कि बाय क्या है? एक शिक्षक है। इसके आगे लाइन पढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पर दिया है डब्ल्यू वैज्ञानिक है जो बाय का ससुर है। डब्ल्यू क्या है? वैज्ञानिक है जो बाय का ससुर है। बाय का ससुर है मतलब ये क्या हो गई? महिला। ये क्या हो गया? पुरुष। और इसका पिता कौन है? डब्ल्यू। इसका पिता कौन है? डब्ल्यू है। समझ में आ गया यहां से? तो ये देखिए, इसका ससुर, बाय का ससुर मतलब कि इसका पिता होगा। बाय का ससुर मतलब इसका, एस का पिता कौन है? डब्ल्यू है। डब्ल्यू है तो कौन है? पिता है, मतलब ये पुरुष है। पुरुष के लिए बॉक्स का यूज करते हैं। भी और यू एस के बच्चे हैं जो क्रमशः 6वीं और 8वीं में पढ़ते हैं। भी और यू एस के बच्चे हैं। तो इसके 2 बच्चे हैं, एक कौन सा? भी, दूसरा कौन सा? एस। अब आगे आप देखिए यहां पर दिया है एक्स टी की मां है। एक्स जो है ना दोस्तों वो क्या है? टी की मां है। और एस टी का भाई है। देखिए एक लाइन से समझ में नहीं आया तो अगली लाइन पढ़ लिया कीजिए। एक्स टी की मां है और एस क्या है? टी का भाई है। एस टी का भाई है। तो देखिए एस जो है ना ये टी का भाई है, ये आ गया। और क्या बोला गया इससे पहली लाइन में? एक्स टी की मां है। एक्स क्या है? टी की मां। एक्स क्या है? टी की मां है। ये एक्स टी की मां है। लेकिन अब यहाँ देखिए, इसका भाई और इसकी मां, तो मतलब इसकी मां भी हुई। इसकी मां मतलब ये इसके पिता। तो ये दोनों आपस में क्या हुए? पति पत्नी। तो यहां पर देखिए ये बन गया हमारा। अब यहां पर देखिए एक्स टी की मां है, एस टी का भाई है और टी इंजीनियर है। टी क्या है दोस्तों? इंजीनियर है। तो यहां पर हम देख लेंगे टी जो है ना ये क्या है? इंजीनियर है। ये हमने लिख लिया यहाँ पर। डब्ल्यू की पत्नी कौन है? तो यहां पर अब आपसे पूछा गया है। चलिए अब पूरा स्टेटमेंट हम अच्छे से एक बार फिर से देख लेते हैं। सारा आ गया। परिवार में 2 विवाहित जोड़े आपको दिख गए होंगे, एक ये एस वाई, दूसरा डब्ल्यू एक्स। एस चिकित्सक है। एस जो है ना चिकित्सक है। इसके बाद देखिए जिसका विवाह बाय से हुआ है लिख दिया हमने, जो शिक्षक है। तो वाई शिक्षक है। डब्ल्यू वैज्ञानिक है। तो यहां पर हमने डब्ल्यू वैज्ञानिक को नहीं लिखा था, इसे भी लिख देते हैं। डब्ल्यू जो है ना दोस्तों वो क्या है? वैज्ञानिक है जो बाय का ससुर है। इसके पति का पिता इसका ससुर हुआ। और भी और यू जो एस के बच्चे हैं ये देख लीजिए। और जो क्रमशः 6वीं 8वीं पढ़ते हैं। एक्स टी की मां है। एक्स जो है टी की मां है और टी जो है एस का भाई, एस टी का भाई है। तो मतलब इसकी मां क्या हुई? इसकी भी मां हुई। तो यहां देखिए, और टी जो है ना इंजीनियर है। टी क्या है? इंजीनियर है। हमने लिख लिया। डब्ल्यू की पत्नी कौन है? आप डब्ल्यू की पत्नी कौन है आपसे ये पूछा गया है। तो यहां पर ये डब्ल्यू है, इसकी पत्नी कौन है? दिख रहा है आपको? एक्स है। तो राइट आंसर कौन सा इसका? ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पूछा गया है कि इसमें दी गई आकृति के दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें यदि दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाए। मतलब इधर रखना है आपको दर्पण को, इस साइड। तो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो ये आकृति क्या होगी दोस्तों? पलट जाएगी। ये आकृति क्या होगी? पलट जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो अब यहां पर पलट जाएगी तो देखिए ये वाला भाग तो इधर हो जाएगा ऐसा, और ये वाला भाग इधर चला जाएगा। तो हम इसे देखेंगे किस तरीके से हो जाएगा, कुछ इस तरीके से यहां पर बनेगा। तो ये वाला आपको क्या दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में बोला है कि यहां पर
तीन अलग अलग घन दिए हैं जिन पर अलग अलग फलकों पर 1 से 6 तक अंक दिए गए हैं, और यहां से पूछा है कि अंक 3 वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक है यह आपको बताना है। तो इसे करेंगे दोस्तों तो कैसे होगा, तो आप सभी जानते हैं कि हम कोई से भी दो पासे ले सकते हैं, कोई से भी दो पासे लेकर उनमें देखते हैं कि सेम अंक कौन से हैं। तो यहां पर देखिए सेम अंक जो होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे 4 और 4 बिल्कुल सेम दिख रहा है, 1 और 1 बिल्कुल सेम दिख रहा है, तो बचे हुए जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये 3 का विपरीत क्या है 5, 3 का विपरीत क्या है 5, और यहां हमसे यही पूछा 3 के विपरीत वाले फलक पर क्या आएगा, तो राइट आंसर क्या होगा 5 आएगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो संबंध इसका हिस्से है वही संबंध आपको यहां पर बताना है। तो चलिए इसे मैं यहां क्वेश्चन को लिखता हूं 48, 32, और यहां पर देखिए फिर आपको दिया है 73, और यहां पर फिर आप देखेंगे तो देखिए क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया है 25 और यहां पर 10। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, यहां पर क्या चल रहा है आपको ये देखना है। तो आप देखेंगे दोस्तों क्या चल रहा है, यहां पर देखते हैं इसमें देखिए कोई सा एक पैटर्न समझ में आया क्या, तो यहां पर 32 है, तो बताइए इसमें से कम ज्यादा करने पर कोई 32 आ रहा है क्या। फिर अगर हम कम करते हैं तो 16 कम हो रहा है, लेकिन यहां तो 16 कम हो ही नहीं रहा, मतलब पैटर्न हमारा क्या होगा गलत हो गया है। तो देखिए यहां पर ये 4 है और यहां पर ये 8 है, दोनों नंबर का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दे तो 32 आ जाएगा। वैसे ही यहां पर देखिए कि यहां पर जो 2 है और यहां पर जो 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 10 आ जाएगा। वैसे ही यहां पर 7 है, यहां पर 3 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 21। क्या आएगा दोस्तों 21। करेक्ट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 21 क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया दोस्तों, तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि बोला है बेटल को इस रूप में कोडिंग किया जाता है। बेटल शब्द को देखिए, बेटल लिखा है BATTLE, किस रूप में कोडिंग किया गया है 4, 2, 40, 40, 24, 10। अब यहां पर देखिए आपको कुछ समझ में आ गया, कोई एक पैटर्न चल रहा होगा, इसी बेस पर आपको क्या करना है किंगडम लिखना है। किंगडम को किस रूप में लिखा जाएगा ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या पैटर्न चल रहा है। यहां पर आप देखिए, अगर मैं कहूं कि बी की जो आपको पोजीशन पता होगी अल्फाबेट में किस नंबर पर आती है, 2 नंबर पर आता है, और ये इसका क्या है डबल है, मतलब कि 2 गुना। यहां भी देखिए 2 गुना दिया है, टी 20 पर आता है तो इसका 2 गुना 40, टी 20 पर आता है इसका 2 गुना 40, एल 12 पर आता है इसका 2 गुना 24, और ई 5 पर आता है तो इसका 2 गुना 10। वैसा ही सेम यहां पर हमें 2 गुना करना है, तो देखिए 2 गुना करते हैं, यहां पर 2 गुना करते हैं ना, 2 गुना करेंगे देखिए 11 का डबल क्या होता है 22, 22 पर क्या आता है भी, आई का डबल मतलब 9 का डबल करेंगे 18 मतलब आर आएगा, एन का डबल करेंगे 14 का डबल क्या होता है 28, 28 पे क्या आता है दोस्तों 28 पे क्या आता है अब ये देखना है। तो देखिए 26 पर क्या खत्म हो गया हमारा जेड, फिर 27 पर वापिस ए शुरू हो गया, 28 पे क्या आ गया बी आ गया, तो यहां पर हम बी लिखेंगे। यहां पर हमें नंबर नहीं लिखना है, सिर्फ नंबर यहां पर नंबर लिखना है, अल्फाबेट नहीं लिखना है। 11 का डबल 22, 9 का डबल 18, 14 का डबल 28, 7 का जो डबल है वो क्या है 14, 4 का जो डबल है वो क्या है 8 है, 15 का डबल क्या है 30 है, और यहां पर देखिए 13 का डबल क्या है 26 है। तो यह वाला नंबर देखना हमें 22, 18, 28, 14, 8, 30, 26 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया आप लोगों को क्या पैटर्न चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने दिया और बोला है कि यहां पर इस दी गई इक्वेशन में कौन सा चिन्ह चेंज किया जाए कि आप लोगों का आंसर जो है ना बिल्कुल इक्वल आ जाए, इस वाले के बराबर आ जाए। तो देखिए इसमें देखते कैसे हैं, आपको देखना होता है दोस्तों कि यहां पर भाग माइनस प्लस इंटू 144 हमें लाना है। तो क्या किया जाए, देखिए अगर इसमें गुणा भाग देते हैं तो 3 आएगा, 3 माइनस, तो यहां पर देखिए अब 28 3 84 तो बहुत कम हो रहा है, ठीक है 28 3 84 बहुत कम हो रहा है, मतलब ये भाग के चिन्ह को अगर बदल दिया जाए ना तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब इसमें भाग का चिन्ह देखिए कहां कहां दिख रहा है, तो आपको सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, मतलब क्या करना है आपको इस भाग वाले चिन्ह को बदलना है। तो क्या हो जाएगा 63, भाग और ऋण को रिप्लेस कर रहे हैं, तो देखिए भाग की जगह ऋण आ जाएगा 21, भाग का चिन्ह आ जाएगा 7 प्लस 28 गुणा 3 हो जाएगा दोस्तों। अब ये हो गया, तो अब हमें क्या करना है, देखिए 7 से हम भाग देंगे 21 में तो 3 बार जाएगा, 60 में से 3 गई तो कितना बचा 63 में से 3 गया तो 60 बचा, धन 28 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 84, दोनों को जोड़ दीजिए 4 का 4 8 से 14 144 दिख गया आपको 144। तो राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक नंबर दिया गया और बोला है कि यहां पर क्या आने वाला है। तो चलिए इसे भी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं कि क्या आ सकता है, हम लोग इसे देखते हैं। तो देखिए यहां पर आप लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इन नंबर्स को देखेंगे और आसानी से कर पाएंगे। देखिए इसे हमें करना है ना दोस्तों, तो क्या करना होगा आप देख सकते हैं यहां पर आसानी से। अब ये सारी की सारी आपको दी गई है, अब हमें पता नहीं है कि करना क्या है, तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, या तो इन्हें बराबर भागों में बांटे गिनकर,
ठीक है, 16 है तो 4 4 के 4 भाग बनाए, 15 है तो 5 5 के 3 भाग बनाए। लेकिन उससे भी अच्छा मैं आपको बता देता हूं पहले। देखिए, इन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन से आप करेंगे बहुत समय खराब हो गया। इन्हीं में से देखिए कौन से शब्द के आगे पीछे कौन सा शब्द आता है। तो यहां पर देखिए के टी के बाद क्यू आता है, टी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, के के बाद क्या आता है, यहां पर मिल जाएगा तो पी आता है, तो के बाद पी हमने यहां लिख दिया। और देखिए टी के बाद क्यू आता है तो टी के बाद क्यू यहां पर हमने लिख दिया। अब देखिए यहां पर पी टी क्यू और के बाद पी, पी के बाद क्या आता है, टी आता है, ये भी हमने लिख दिया। तो अब आपको एक शब्द यहां देखने को मिल रहा होगा, क्यू के बाद क्या आता है, यहां से मिल गया ना, क्यू के बाद आर आता है, तो यहां क्यू के बाद आर लिख दीजिए। यहां भी क्यू के बाद क्या लिख दीजिए, आर लिख दीजिए। अब देखेंगे आप लोग तो आर के बाद यहां से दिख जाएगा क्या आता है, आर के बाद क्या आता है, के आता है, तो यहां पर हमने लिख दिया। देखिए हमारा पूरा फिल हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे दोस्तों, इसे बराबर भागों में बांट लेंगे। देखिए किस रूप में, 1 2 3 4 5 6 टोटल गिनिए। तो देखिए ये हो जाएगा एक जैसा जो दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मतलब हम क्या कर सकते हैं, 5 5 या 4 4 के 5 भाग या 5 5 के 4 भाग बना सकते हैं। तो देखिए के पी टी क्यू आर ये बन गया, के पी टी क्यू आर ये बन गया, के पी टी क्यू आर, के पी टी क्यू आर, ये दिख गया आप लोगों को। तो बताइए कौन कौन से अक्षर यहां पर आए हैं। अब आसानी से आपने पहचान लिए कि नहीं, सभी लोगों ने अच्छे से पहचान लिए। तो चलिए देखते हैं हम यहां पर जो राइट आंसर आया है ना वो क्या आया है। तो देखिए क्या आया हमारा, पी आया, क्यू आप इसके बाद पी के बाद आर आया है, पी आया है, यहां से आर आया है, यहां से क्यू आया है, यहां से के आया है, फिर आर आया है, फिर टी आया है। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिल रहा होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, अगर फ्लेक्स को इस रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में स्किन को किस रूप में लिखा जाएगा, यहां पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहले वाले में क्या पैटर्न चल रहा है, उसी बेस पर हम नया वाला निकाल सकते हैं। तो आपको ये देखना है। तो यहां पर क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे एफ ए एक्स, फैक्स को किस रूप में लिखा है, तो आप देखिए ई जी जेड बी डब्ल्यू वाई। अब यहां पर जो पैटर्न चल रहा है उसी बेस पर हमें किसका निकालना है, स्किन शब्द का भी निकालना है कि इसे किस रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। तो यहां पर देखिए एफ किस नंबर पर है, 6 पर, तो एफ से -1 करेंगे तो ये आता है, एफ में +1 करेंगे तो जी आता है। ए में -1 कीजिए जेड आएगा, ए में +1 कीजिए तो बी आएगा, एक्स में -1 कीजिए डब्ल्यू आएगा, इसमें +1 कीजिए तो क्या जाएगा, क्या जाएगा, वाई आएगा। एक बार -1 करना है, एक बार +1 करना है, समझ गए। तो यहां पर देखिए -1 +1 -1 करते हैं, एस में से -1 करेंगे तो आर आएगा, एस में +1 करेंगे तो टी आएगा, के में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, के में से -1 कीजिए तो जे आएगा, के में +1 कर दीजिए तो क्या आएगा, एल आ जाएगा। फिर आई में से -1 कर दीजिए तो क्या आएगा, एच आएगा, और आई में +1 कर दीजिए तो क्या आएगा, जे आएगा। एन में -1 कीजिए तो क्या आएगा, एम आएगा। एन में +1 कर दीजिए तो क्या आएगा, ओ आएगा। तो देखिए क्या आया, आर टी जे एल एच जे एम ओ। तो ये किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों का भी आने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में सिलेक्शन हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं जिसके आधार पर आप लोगों को निष्कर्ष निकालना कहा गया है, और ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं यहां पर क्या बोला है। आपको देखिए कोई रचनात्मक नियोक्ता नहीं है, क्या बोला है, कोई भी रचनात्मक क्या है, रचनात्मक जो है ना वो क्या है, रचनात्मक जो है ना दोस्तों वो क्या है, नियोक्ता नहीं है। तो ये रचनात्मक हमने अलग बनाया, नियोक्ता हम अलग बनाएंगे। अब यहां पर देखिए कि क्या दिया है, सभी विशेषज्ञ रचनात्मक है, सभी विशेषज्ञ क्या है, रचनात्मक है। तो पहले हम बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, और सभी कर्मचारी विशेषज्ञ हैं। तो देखिए इससे क्या हुआ, जो सभी कर्मचारी है ना दोस्तों वो क्या है, विशेषज्ञ हैं। सभी कर्मचारी क्या है, विशेषज्ञ हैं, और सभी विशेषज्ञ जो है वो क्या है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा सभी विशेषज्ञ रचनात्मक है। तो ये हमने लिख दिए। और पहला वाला स्टेटमेंट क्या था, कोई भी रचनात्मक जो है ना वो नियोक्ता नहीं है, कोई भी रचनात्मक क्या है, वो नियोक्ता नहीं है। तो चलिए देखिए ये हमारा तैयार हो गया पहला स्टेट। यहां पर देखिए सभी कर्मचारी विशेषज्ञ, लास्ट वाला स्टेटमेंट फॉलो हो गया कि सभी कर्मचारी विशेषज्ञ। दूसरा वाला सभी विशेषज्ञ रचनात्मक है, कोई भी रचनात्मक नियोक्ता नहीं है। इसी बेस पर अब हमें क्या बताना है, हमारे निष्कर्ष बता रहे हैं। तो निष्कर्ष हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर निष्कर्ष हमारा क्या है। तो देखिए कोई नियोक्ता विशेषज्ञ नहीं है, कोई भी नियोक्ता विशेषज्ञ नहीं है, बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई संबंध कहीं से कहीं तक नहीं है। इसका क्या है, पहला वाला बिल्कुल राइट। सेकंड वाला देखते हैं, कोई नियोक्ता, कोई कर्मचारी नियोक्ता नहीं है, क्या बोला, कोई कर्मचारी नियोक्ता नहीं। तो देखिए कर्मचारी और नियोक्ता का कोई संबंध कहीं से कहीं तक नहीं, मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है दोस्तों, सही है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही पालन करते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों को क्या बोला है दोस्तों, यहां पर आप लोगों को बोला है अगर रोज इज रेड
रोज इज रेड को हम लोग इस रूप में लिखे, ठीक है, RICSIC, और फिर आपको बोला है स्काई इज ब्लू। यहां पर इसे किस तरीके से लिखा जाए, तो इसे यहां पर लिखा जा रहा है VIC RIC और FIC। और इसके बाद आप लोगों से बोला जाए कि डेंजर, क्या बोला जाए दोस्तों, डेंजर। तो डेंजर सिग्नल्स, डेंजर सिग्नल्स, सिग्नल्स ऐसा आना चाहिए, सिग्नल्स आर रेड, इस तरीके से लिखा जाए। और इसे किस रूप में कुटबद्ध किया जाए, तो यहां पर देखिए MIC TIC और KIC के रूप में कुटबद्ध किया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि रोज के लिए कौन सा शब्द है। तो आप इन तीनों में देखिए कि रोज कहां दिखाई दे रहा है, कौन सी वाली लाइन में दिखाई दे रहा है। तो आप कहेंगे सर पहली वाली लाइन में रोज दिखाई दे रहा है, मतलब पहली वाली लाइन के अक्षर हम हटाते हैं और रोज का आंसर निकालते हैं। तो देखिए इसमें आपको रोज का मतलब निकालना है, मतलब हमें ढूंढना होगा। तो पहले जो अदर अक्षर है ना उन्हें हम क्रॉस कर देते हैं, अलग अक्षर उन्हें छाड़ देते हैं। इज देखिए, इज कहां दिख, इज इसमें और इसमें, इन दोनों में दिख रहा है, इज इसमें और इसमें, इन दोनों में दिख रहा है। तो इसमें देखिए कि इसमें कूटबद्ध शब्द कौन सा एक जैसा दिख रहा है, इसके लिए तो ये दोनों शब्द एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब इसके लिए ये वाला शब्द हो गया। उसके बाद आप देखिए कि हमें रोज के लिए निकालना है, मतलब रेड वाला हटाना हमें। अब रेड वाला देखिए कि किस अक्षर में दिख रहा है, रेड इसमें और यहां पर रेड दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों जगह रेड है, ये रेड हटा देते हैं। तो इन दोनों में देखिए ऊपर नीचे कौन सा एक जैसा कॉमन दिख रहा है। तो आप कहेंगे सर जी ये टिक वाला कॉमन दिख रहा है, टिक वाला कॉमन दिख रहा है, मतलब ये क्या हो गया, रोज के लिए, रेड के लिए हो गया। तो अब बचा हुआ जो भाग है ना वो किसके लिए हो गया, रोज के लिए। बचा हुआ जो भाग है वो किसके लिए हो गया, रोज के लिए। तो देखिए क्या बचा है, ये बचा है हमारा। तो रोज के लिए क्या है, SIC, क्या है रोज के लिए, SIC, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से इसे लिखकर जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप इसे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कठिन होगा, ठीक है। लिख लें तो जल्दी हो जाता है, 30 सेकंड के अंदर अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है। 3 जो है किसी न किसी तरह से एक जैसे, चौथा जो है ना वो अलग है। अब वो अलग कैसा है, कैसा पता चलेगा, तो हमें इनके पैटर्न में देखना होगा कि इनमें पैटर्न क्या चल रहा है दोस्तों। पैटर्न को चेक करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम शब्द लिख लेते हैं RWY, और फिर कौन सा शब्द दिया है, LQS, फिर हम लिखेंगे FKM, और फिर हम क्या लिखेंगे, तो RXZ, ये लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, तो आप देखिए इनमें पैटर्न क्या चल रहा है ये देखते हैं। R है 18 पर, W है 23 पर, कितने का अंतर आ गया, 5 का अंतर आ गया। W है 23 पर, Y है कितने पर, तो 2 का अंतर आ गया। यहां से देखिए 12 और 5 17 होता है, और 17 2 19 होता है, ये भी ठीक है। यहां से देखिए 5 6 11 होता, 5 6 5 11 होता है, ये 6 पर है, 6 5 11 होता है, 11 और 2 13 होता है। यहाँ पर देखिए तो ये कितने है, 18 और 24 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, और यहाँ पर 2 का अंतर है। अब देखिए इसमें सबसे अलग कौन सा है, देखिए तो सभी जगह 5 2 5 2 5 2, लेकिन यहाँ पर 6 है। तो ये वाला क्या हो गया दोस्तों, सबसे अलग, सबसे भिन्न, यही असंगत है, यही ऑड है, यही आपसे ढूंढने को कहा गया था। तो समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं और बोला गया है कि आप लोगों को इन्हें अल्फाबेट के हिसाब से जमाना है। क्या करना है दोस्तों, अल्फाबेट के हिसाब से जमाना है। तो चलिए देखते हैं अल्फाबेट के हिसाब से इन्हें जमाते हैं। कौन सा अक्षर अल्फाबेट के अनुसार पहला आएगा, आप लोगों से ये बोला गया है। तो ये रहा आप लोगों के सामने, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें जो एक जैसा शब्द होता है ना उन्हें हमें छोड़ना होता है, एक जैसे शब्द जो होंगे उन्हें छोड़ना है। देखिए कौन से शब्द एक जैसे दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सर जी 100, ये जो M वाला है ना ये एक जैसा दिख रहा है, इसे हमने छोड़ दिया दोस्तों। अब आगे देखिए, आगे आप देखेंगे जो अल्फाबेट में जो शब्द पहले आते हैं वो पहले आएगा, और जो बाद में आते हैं वो बाद में आता है, इसी हिसाब से करना है हमें। अब देखिए इनमें सबसे पहले कौन सा आता है, O में और A में सबसे पहले कौन सा आता है, A वाला, मतलब सबसे नंबर 1 पे कौन सा आएगा, A वाला आएगा, ठीक है। अब इन चारों में देखिए, अब OGD इनमें से पहला कौन सा आता है, आप ये बताइए। तो आप कहेंगे D नहीं, यहाँ पर आइए, OI और O में से पहला कौन सा आता है, I आता है। अब I में देखिए ये दोनों है, I में तो ये दोनों है, तो अब इन दोनों में से पहला कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा। तो इनमें दोनों में I कॉमन है, तो इसे हटा देंगे। अब क्या बचा, D और G, तो D पहले आता है, मतलब ये क्या हो गया, नंबर 2 पे, और ये जो हो गया ये वाला क्या हो गया, नंबर 3 पे हो गया। समझ में आ गया। अब 4 और 5 की पोजीशन देखना है, तो ये देखिए O और O एक जैसा है, इसे हमने छोड़ दिया O और O वाले को। अब देखिए इसमें भी D एक जैसा है, D को भी छोड़ दो। अब इसके बाद देखिए I और E, तो पहले कौन आता है, अल्फाबेट में E आता है, मतलब ये किस नंबर पर, 4 नंबर पर, ये वाला 5 नंबर पर। अब हमें किस रूप में जमाना है, तो पहले आप इसे छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझा सके। चलिए देखते हैं, ये खुल गया, ओपन हो गया। अब देखिए यहां पर आप लोग देखेंगे तो पहले नंबर पर हमने क्या लिखे थे, 5 नंबर वाला, पहले नंबर पर क्या लिखे थे, 5 नंबर वाला। दूसरे नंबर पर क्या लिखे थे, तीसरा वाला, और यहाँ पर तीसरा कौन सा है, तो 2 नंबर वाला, और चौथा कौन सा आप देखेंगे तो ये 4 नंबर वाला, और पांचवा कौन सा है, 1 नंबर वाला। तो राइट आंसर क्या है, 53241, 53241। यहाँ पर देखिए ये रहा आप लोगों के सामने आंसर, 53241, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला है आप लोगों से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है
कि ये वाली जो आकृति है ना किस उत्तर आकृति में निहित है, ये प्रश्न आकृति जो है किस उत्तर आकृति में निहित है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली में ही आप लोगों को ये देखने को मिल रही होगी, ये वाली आकृति जो है इस उत्तर आकृति में निहित है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ये वाली उत्तर आकृति देखिए इस तरीके से यहाँ पर जुड़ी हुई है, ये बनी हुई है, यहाँ पर ये गई है और ये नीचे आई है। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही ये दी हुई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है 7 मित्र वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब कि सेंटर की ओर, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने मित्र हैं? 7 मित्र है। तो 7 दोस्त बनाते हैं। ये देखिए एक वृत्त बना, 7 दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7 मित्र बन गए हमारे, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। राज सचिन के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। जो राज है ना सचिन के बाई और दूसरे स्थान पर है। तो देखिए राज क्या है? सचिन के बाई और दूसरे स्थान पर। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, राज जो है सचिन के बाई ओर, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि ये राज है सचिन के बाई ओर, ये हमने मान लिया सचिन के बाई ओर। अब अंदर की ओर मुख है तो इसका बाया इधर होगा। तो राज सचिन के बाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एक लाइन हमारी यहां तक कंप्लीट हुई। दीनू कृप और वीर के बीच में बैठा है। आगे वाली लाइन पढ़ते हैं, दीनू सचिन के दाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। दीनू जो है ना दोस्तों वो सचिन के दाई ओर दूसरे स्थान पर है। सचिन का दाया किधर होगा? इधर, और इधर दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? यहाँ पर दीनू आ जाएगा। दीनू सचिन के दाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ये वाली लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। ये वाली लाइन रह गई। अब इसे देखिए, ये क्या है? दीनू कृप और वीर के बीच में बैठा है। दीनू जो है ना दोस्तों वो कृप और वीर के बीच में बैठा है। कृप और वीर के बीच में बैठा है, तो इन दोनों स्थान पर या तो कृप आएगा या तो वीर आएगा। अब आगे का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो आगे दिया है राज जो है ना वीर के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। राज जो है ना दोस्तों वो वीर के दाईं ओर चौथे स्थान पर। अगर हम यहाँ पर वीर को बैठा दे तो इसके दाईं ओर पहले स्थान पर सचिन, दूसरे स्थान पर ये, तीसरे स्थान पर राज। ये तो गलत हो गया। तो वीर को कहां बैठाया जाए? तो वीर को देखिए इसके दाईं ओर चौथे स्थान पर। अच्छा, इसके दाईं ओर बोला है 1 2 3 4, तो मतलब यहां आपको किसको बैठाना है? वीर को बैठाना है। यहां किसको बैठाना है? वीर को बैठाना है। देखिए तो यहां अपने आप क्या आ जाएगा? कृप आ जाएगा। प्रश्न में बोला है राज जो है वीर के दाईं ओर। अब वीर का मुख अंदर की ओर है तो इसका क्या हो गया? राइट इधर है। तो दाईं ओर चौथे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा लागू हो गया। अब देखिए क्या बोला है, रॉकी सेम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। रॉकी जो है ना दोस्तों वो क्या है? सेम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब अगर मैं सेम को यहां बैठा दूं तो इसके दाईं ओर तो सारे पद भरे हुए हैं, इसका मतलब क्या होगा? सेम यहां पर आएगा। सेम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? रॉकी बैठा है। तो अब यहां पर देखिए क्या बोला? वीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? क्या बोला? वीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो वीर के बाईं ओर देखेंगे तो पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति कौन है? रॉकी। कौन है? रॉकी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों को अल्फाबेट के अनुसार एक सीरीज दी हुई है और यहां पर नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि नेक्स्ट इसी पैटर्न पर जो नेक्स्ट शब्द हैं वो क्या होने वाले हैं। तो आप देखेंगे इनमें क्या पैटर्न चल रहा है। तो आप देखिए इसे इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, FDGIIL हमने यहां पर लिख दिया, फिर LNQ। अब इसी पैटर्न पर हमें बताना है कि आगे क्या चल रहा है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर क्या किया? +3 किया, 9 3 12, तो +3 करेंगे तो 12 और 3 कितना होता है? 15। 15 पर क्या आता है? वो आता है। यहां पर देखिए कितना हुआ? +4 हो गया, नहीं +5 हुआ। 4 और 5 9। यहाँ पर देखिए 9 5 14, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 का मतलब क्या हो गया? S। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है? 7 5 12, 12 5 17, 17 में 5 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 17 और 5 23, 23 पे क्या आता है? W। OSW क्या होगा इसका राइट आंसर? 12 5 17, 17 5 22 होता है दोस्तों। 17 5 22 होता है तो 22 पर क्या आएगा? भी आएगा। OSB 17 5 22 होता है तो ये करेक्ट आंसर क्या आ गया? OSB इसका क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला है, आपसे बोला है कि इस नंबर सीरीज में अगला नंबर क्या होगा? 44 70 57। इसमें जो नेक्स्ट नंबर है ना दोस्तों वो क्या होने वाला है, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। तो फटाफट बताइए कि जो नेक्स्ट नंबर है ना वो क्या है। तो आप देखेंगे इसमें कितने का अंतर चल रहा है या फिर कौन सा एक पैटर्न चल रहा है। यहाँ पर कौन सा एक पैटर्न चल रहा है उसी बेस पर बताइए। देखिए क्वेश्चन में देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो जिसमें दी गई संख्याओं का संबंध वैसा ही संबंध है। मतलब इन चारों विकल्प में से ऐसा कौन सा विकल्प है जिसका जो बिल्कुल इसमें इस पैटर्न में दिया गया है, मतलब इस संख्या में जो संबंध दिया गया है ना वैसा का वैसा दिए गए ऑप्शंस में से किसमें वो संबंध लागू हो रहा है वो हमें निकालना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। अगर दोस्तों अगर मैं यहाँ पर ना क्या कर दूं, इन दोनों को जोड़ दूं, 44 + 70, इन दोनों को जोड़ कर 2 से भाग दूं ना तो क्या आएगा? तो देखिए 44 ये कितना होता है? ये होता है 114 बटे में 2, 2 से काटेंगे तो क्या आता है? 57, 2 से काटेंगे तो क्या आता है? 57। मतलब क्या करना है? पहली दो संख्याओं को जोड़ने पर
और 2 से भाग देने पर तीसरी संख्या आती है। अब हमें देखना है कि ऐसा पैटर्न किस ऑप्शन में चल रहा है। तो पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो देखिए 34 प्लस 68 भाग देना है 2 से। तो देखिए क्या हो रहा है, 34 और इसमें जोड़ेंगे 8 4 12 की 2 हासिल आया 1 6 3 9 और 1 10 भाग देंगे 2 से। 2 से कितनी बार, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 51 आ रहा है। तो देखिए 51 आ गया है, 51 आ गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि बिल्कुल सही पैटर्न लागू हो रहा है। जैसा प्रश्न में संबंध था वैसा का वैसा ही संबंध किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है दोस्तों इस नंबर सीरीज का अगला पद क्या होने वाला है। नंबर सीरीज देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 11 19 59 115 और क्या दिया है 347 और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब बोला है कि इसका जो नेक्स्ट नंबर है ना वो क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको बताना है। तो चलिए इसका नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों अगर जोड़े हम लोग तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 18 जोड़ना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर जोड़े तो क्या 36 जोड़ने पर आ जाएगा। क्या देखिए इसमें फिर अगर मान लो प्लस 18 करता हूं मैं, इसमें 0 जोड़ेंगे 5 में से 40, तो मतलब कोई एक पैटर्न हमें नहीं दिख रहा है। तो पैटर्न को समझते हैं, पैटर्न क्या चल रहा है देखिए इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पैटर्न को समझेंगे। ये हो रहा है 11 दूआ 22, 11 दूआ 22। अब 22 में से कितना घटा है कि 19,000, तो -3 कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 19 3 57, क्या हो रहा है 19 3 57 और 57 में कितना जोड़ा जाए कि आ जाए 59, तो 2 जोड़ना है। अगला पैटर्न देखिए तो यहाँ पर 59 दुआ कितना होता है, 59 दुआ कितना होता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए 118। 118 में से 3 माइनस कर दे तो 115 आएगा। फिर यहाँ पर 1 का डबल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, पहले देखिए पहले 2 से गुणा करना है 3 माइनस करना है, फिर 3 से गुणा करना है 2 प्लस करना है, फिर 2 से गुणा करना है 3 माइनस करना है। तो अब इसके बाद क्या आएगा, 3 से गुणा करके 2 प्लस करना है। तो 3 से गुणा करते हैं तो देखिए और 2 प्लस करना है। तो आप देखेंगे 3 से गुणा करते हैं तो 115 3 कितना होता है 345, उसमें 2 जोड़ दिए तो क्या आ गया 347। मतलब सही पैटर्न हमारा लग गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, -2 करके +3 करना है, मल्टीप्लाई 2 करके -3 करना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 347 में जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 694। क्या हो जाएगा दोस्तों 694। और 694 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 691। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 691 क्या है इसका राइट आंसर है। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिल रहा है। समझ में आ गया क्या पैटर्न चल रहा है। पहले हमें 2 से मल्टीप्लाई करके 3 माइनस करना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके 2 प्लस करना है, फिर क्या करना है वापिस 2 से मल्टीप्लाई करके 3 माइनस, फिर क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करके 2 प्लस। ये पैटर्न हमारा यहाँ पर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों से बोला गया है, चलिए क्वेश्चन में आप लोगों को दिखा देता हूं साफ सुथरा। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो स्नातक नहीं है यहां तक का दिख गया। अब क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा होगा तो कोशिश करेंगे कि आपको पूरा दिखे। चलिए यहाँ पर देखिए ये है क्वेश्चन और यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग क्या चल रहा है। यहाँ पर ये जो बोला है ना, ये सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब सरकारी कर्मचारी है ये सभी, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग को देखेंगे तो यहाँ पर टीचर्स मतलब ये जो आपका ट्रायंगल है ना, ये किसे दर्शा रहा है, शिक्षकों को दर्शा रहा है दोस्तों, शिक्षक को। इसके बाद ये जो आपका ये दिखा रहा है ये किसे, ग्रामीण को, किसे दर्शाता है, ग्रामीण लोगों को दर्शाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्या ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट का मतलब क्या हो गया स्नातक, ग्रेजुएट का मतलब क्या हो गया दोस्तों स्नातक, है ना। ये समझ में आ गया आप लोगों को स्नातक। तो चलिए इसे लिखते हैं, थोड़ा सा पेन को पतला करने दो, ये है स्नातक, ठीक है, ये समझ में आ गया। आप देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया, उन ग्रामीण सरकारी शिक्षकों की संख्या क्या है जो स्नातक नहीं है, जो स्नातक नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं। हाँ स्नातक नहीं है पूछा है, क्या पूछा है, जो स्नातक नहीं है। तो बताइए उन ग्रामीण शिक्षकों की संख्या क्या है जो स्नातक नहीं है। तो देखिए एक तो पहला तो ग्रामीण होना चाहिए, दूसरा सरकारी शिक्षक होना चाहिए। सरकारी शिक्षकों की बात हुई है, ओनली शिक्षक की बात नहीं हुई। कैसे शिक्षक, सरकारी शिक्षक। तो देखिए शिक्षक तो ये पूरा ट्रायंगल है लेकिन सरकारी नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन से हैं जो इस सर्कल के अंतर्गत आएंगे, तो ऐसे ग्रामीण, ग्रामीण देखिए तो आप पहले तो ग्रामीण मतलब इस ट्रायंगल में आना चाहिए, तो और फिर उसके बाद किसमें आना चाहिए, शिक्षक। मतलब कि आपको देखिए त्रिभुज में भी आना चाहिए, आयत में भी आना चाहिए और गोले में भी आना चाहिए, वो संख्या हमें चाहिए। तो अब आप देखिए यहाँ पर आप लोगों को ऐसा 2 दिखेगा दोस्तों। ये 2 देखो, एक तो ग्रामीण में भी आ गया, दूसरा ये टीचर भी आ गया, ठीक है, तीसरा ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है।
तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2। इसके अतिरिक्त आपको ये 8-7 दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये देखिए ये टीचर है, ग्रामीण टीचर है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है। सरकारी कर्मचारी के लिए किसमें आना चाहिए, सर्कल में आना जरूरी है। तो यहां पर जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। तो यहां पर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, जो कि आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग में भी देखने को मिलते हैं। तो यहां पर देखिए क्या दिया है, दिया है अनुज के दादा की आयु अनुज की आयु की 4 गुनी है। तो हम क्या मान ले दोस्तों यहाँ पर कि जो अनुज है ना उसकी आयु कितनी है, अनुज की आयु मान लेते हैं 1 वर्ष है। अनुज की आयु कितनी मान ली हमने, 1 वर्ष है अनुज की आयु। तो अनुज के दादा की आयु कितनी हो जाएगी, इससे 4 गुनी मतलब कि 4x हो जाएगी। ठीक है, अनुज की आयु के 4 गुनी है अनुज के दादा की आयु। अब क्या बोलता है कि अनुज की दादी की आयु उसके दादा की आयु से 5 वर्ष कम है। अनुज की जो दादी है ना दोस्तों, इसकी आयु क्या है, उसके दादा से 5 वर्ष कम। दादा मतलब दादा की आयु से 5 वर्ष कम, ये हमने लिख दिया। दादा की आयु 4x, 5 वर्ष कम, तो 4x - 5 समझ में आ गया। अनुज की आयु है 1 वर्ष और दादा की आयु कितनी है 4x, और फिर उससे बोला है कि दादी की आयु कितनी है, तो 4x - 5। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए आगे क्या बोलता है, दादा और दादी की आयु का योग, दादा और दादी की आयु का योग कितना है, 107 वर्ष है। इसका मतलब क्या करना है आपको, 4x क्या करना है दोस्तों यहाँ पर, इसका मतलब दादा की आयु और दादी की आयु जोड़ने पर कितनी आनी चाहिए, 107 वर्ष आनी चाहिए। तो 4x कितना होता है, 8x - 5 बराबर कितना हो गया, 107। ये उधर जाएगा तो 8x बराबर से कितना हो जाएगा, 112। अब यहाँ पर देखिए x बराबर से निकालना है, तो 112 के बटे में क्या आ जाएगा, 8। 8 से काटिए, 8 एकम 8, इसे काटिए तो 8 एकम 8 बचा कितना दोस्तों, 3 बचा, तो 8 चुकू 32। तो x की जो आयु है वो कितनी निकल कर आई आपको देखने को मिलेगी, ऑप्शन नंबर थर्ड में दी है 14 वर्ष निकल कर आई है। कितनी निकल कर आई है दोस्तों, 14 वर्ष x की आयु निकल कर आई है। आप लोग देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये था आज का हमारा एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 के जो पेपर का फुल सॉल्यूशन हम लोग करा रहे थे, जिसमें आज हमने 6 दिसंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट की रीजनिंग कंप्लीट कर ली है दोस्तों। तो यदि आप लोगों को एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2022 की बेहतर प्रिपरेशन करना है, साथ ही साथ रीजनिंग, मैथ्स, जीके और हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन देखना है, या फिर इन सभी के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर, या फिर आप लोगों को टॉपिक वाइज क्लासेस देखना है ना, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपकी बेहतर प्रिपरेशन हो पाएगी। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों का भी एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में सिलेक्शन हो सके। जय हिंद दोस्तों।